फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने कोर्डेटा बुक जो है वो स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने कोर्डेटा के अंतर्गत हमने एगनेंथा तक जो है हमने बात कर ली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नेथोस्टोमेटा की। एगनेंथा से आगे जो है वो किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेथोस्टोमेटा क्या है, इनका ओरिजिन जो है वो किस प्रकार हुआ है, इसके अलावा नेथोस्टोमेटा में इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार हुआ है, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, और आगे जो है इनका क्लासिफिकेशन और किस प्रकार किया गया है। देखिए, हमने नॉर्मली कोर्डेटा जो है वो स्टार्ट कर रखी थी। अगर मान लो किसी को नहीं पता है कि नेथोस्टोमेटा क्या है, तो ये उस स्लाइड उसी के लिए लगाई गई है कि कोर्डेटा जो है ये एक फाइलम है पूरा, और बीएससी और एमएससी में कोर्डेटा नाम से एक बुक लगती है पूरी हमारे। तो कोर्डेटा को आगे डिवाइड किया गया था क्रेनिएट एक्रेनिएट, वो मैंने बता दिया है पीछे की वीडियो में। आपने अगर नहीं देखे वो वीडियो तो आप आराम से 1 नंबर से लेके आगे तक की वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोर्डेटा में जो क्रेनिएट जो थे उनको एक सब फाइलम बनाई थी, कौन सी, वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेटा जो थे उसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एगनेंथा और नेथोस्टोमेटा। किसके आधार पे, जबड़ों के आधार पर। मैंने पहले बता भी दिया था कि जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हों, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो जिसमें नहीं पाए जाते हों वो एगनेंथा में रखे गए, और जिसमें जबड़े पाए जाते हों वो सभी एनिमल जो हैं वो नेथोस्टोमेटा डिवीजन में रखे गए। आगे नेथोस्टोमेटा जो है वो किस प्रकार उनका डिवीजन किया गया है, क्या इनके कैरेक्टर हैं, वो अब हम बात करने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो है वो नेथोस्टोमेटा का किस प्रकार हुआ है। देखिए, नेथोस्टोमेटा जो शब्द है, नेथोस्टोमेटा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। एक शब्द होता है नेथोस, जिसका अर्थ होता है जबड़े यानी झाग, और एक होता है स्टोमा, जिसका मतलब होता है माउथ। और देखिए, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, नेथोस मतलब जबड़े, स्टोमा मतलब माउथ, और आगे जो एटा शब्द रह गया इसका अर्थ होता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल। एक ग्रुप ऑफ एनिमल यानी एक ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिसमें जबड़े पाए जाते हों, उसमें हम सभी एनिमल्स, उन सभी एनिमल्स को हम नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखते गए। इसके अलावा ये सभी मतलब इनमें मछलियाँ जो हैं वो सबसे पहले बनी थी नेथोस्टोमेटा में। हम देखेंगे अभी आगे क्लासिफिकेशन में, तो ये किस प्रकार ओरिजिन हुए देखते हैं इनका आगे। नेथोस्टोमेटा जो है इनके अंतर्गत क्या है, उन सभी एनिमल्स को शामिल किया गया जिसमें जबड़े पाए जाते हों। मुख्य कैरेक्टर है इनका जबड़ों का पाया जाना। इसके अलावा इनमें जबड़ों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जो इनको प्रोटोकोर्डेटा और जो एगनेंथा जो था पीछे, जिसमें एगनेंथा में हमने पेट्रोमाइजोन वगैरह जो भी देखे थे, तो उनसे क्या है, ये अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जबड़ों के साथ साथ इसमें टीथ भी पाए जाते हैं, दांतों का पाया जाना। इसके अलावा इसमें युग्मित जो है उपांग पाए जाते हैं, पेयर्ड अम्पेंडिंग्स। ज़्यादा इंग्लिश काम में नहीं ली गई है, आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इतनी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी कोर्डेटा की है इसलिए। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल इसमें जो है वो पाई जाती है इनर ईयर के अंदर। जो आंतरिक जो कान होता है उसके अंतर्गत सेमी सर्कुलर जो नाल है उसका पाया जाना भी मुख्य कैरेक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे एनाटॉमिकल और जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं वो भी होते हैं नेथोस्टोमेटा के, जैसे न्यूरॉन्स जो हैं उसमें माइलिन शीथ का पाया जाना। ध्यान रखना, नेथोस्टोमेटा में हम भी आते हैं, मतलब जितने भी हायर कोर्डेट हैं वो सभी वर्टिब्रेट हैं, और वर्टिब्रेट में आगे जो हायर हैं उन्हीं को हम नेथोस्टोमेटा कहते हैं, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स, जितने भी मछलियाँ हैं सभी इसमें आती हैं। वो हम आगे क्लासिफिकेशन में देख लेंगे। देखिए, नेथोस्टोमेटा जो है वो बने किससे, इनका एंसेस्टर जो है पूर्वज, ऐसा माना जाता है कि पूर्वज के अंतर्गत क्या है, पेक्टोरल और पेल्विक जो फिन हैं वो उसके युग्म पाए जाते थे। नेथोस्टोमेटा के जो भी पूर्वज हैं उनमें पेक्टोरल और पेल्विक जो फिन थे उसके युग्म पाए जाते थे। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करने की ट्राई करता हूँ अभी। ये जो है पॉइंटर लगा रहा हूँ मैं, पेल्विक फिन है, इसके अलावा ये पेक्टोरल फिन है, और ये क्लेस्पर है। क्लेस्पर क्या संरचना होती है, किस प्रकार ये काम करती है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे आगे कैरेक्टर में। अभी यहाँ पे ध्यान दो, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन।
तो ये जो हैं जोड़े के रूप में पाए जाते थे और माना जाता है कि नेथोस्टोमेटा का एंसेस्टर था ना, उसमें ये पाया जाना था। इसके अलावा हालांकि बाद में कुछ ऐसे एंसेस्टर खोजे गए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि कुछ एक ऐसे एंसेस्टर की खोज हुई जिसमें पेक्टोरल पेल्विक फिन नहीं थे, पर वो एंसेस्टर था किसका, नेथोस्टोमेटा का, और उसे हम एंटीआर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अलावा कुछ प्लेकोड्रम्स जो हैं, प्लेकोड्रम्स सबसे पहले बनने वाले नेथोस्टोमेटे। ध्यान देना, प्लेकोड्रम एक टाइप के मछलियाँ ही होती हैं, मछलियाँ की एक क्लास है जो प्लेकोड्रम की जितनी भी मछलियाँ लगभग अभी विलुप्त हो गई हैं सारी, पर ये एंसेस्टर हैं आगे वाले सभी एनिमल्स के, यानी जितने भी एम्फीबिया रेप्टाइल्स, जितनी भी हायर जो मछलियाँ बनी थी सभी किससे बनी, प्लेकोड्रम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेथोस्टोमेटा की, तो उसमें प्लेकोड्रम नाम ही आता है हमारे आगे। तो ध्यान देना यहाँ पे कि प्लेकोड्रम जो हैं उसमें क्या पाया जाता था, एक थर्ड पेयर भी पाया जाता था, पेयर अपेंडेंस का, ठीक है ना, ये क्लेस्पर था, ये इसी की बात की गई यहाँ पे कि मेल में क्लेस्पर के रूप में होता था मॉडिफाइड, और फीमेल में बेसल प्लेट के रूप में ये पाया जाता था। जबकि ये इस प्रकार का पैटर्न जो है, मतलब 3 पेयर टाइप के अपेंडेंस जो हैं वो बाकी किसी भी ग्रुप में नहीं पाए जाते थे प्लेकोड्रम के अलावा, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्लेकोड्रम में ये अपेंडेंस पेयर पाए जाते हैं, फिन पाए जाते हैं, पेल्विक, पेक्टोरल। इसके अलावा एक और भी पाया जाता है जिसमें मेल में क्लेस्पर के रूप में होता है, फीमेल में बेसल प्लेट के रूप में होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्लेकोड्रम जो हैं वो एक टाइप से एंसेस्टर हैं सभी नेथोस्टोमेटा के, यानी जितने भी मछलियाँ एम्फीबिया रेप्टाइल हैं सभी के एंसेस्टर हैं प्लेकोड्रम्स, ठीक है। और प्लेकोड्रम्स जो हैं वो आपको पता ही है इग्निथा से बने, इग्निथा में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और प्लेकोड्रम बने और जबड़ों का निर्माण हुआ, और जैसे जबड़े बने फिर आगे प्लेकोड्रम जो है वो एंसेस्टर हो गए और आगे जितने भी हायर कोऑर्डिनेट है वो सभी इनसे बन गए। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेकोड्रम्स जो हैं वो सबसे पहले इवोल्व होने वाले नेथोस हैं जिनका ओरिजिन जो है वो सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। अब सिल्यूरियन पीरियड क्या है, तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अलग अलग काल होते हैं, अलग अलग पीरियड होते हैं, ठीक है। तो एक सिल्यूरियन पीरियड आता है जिसमें प्लेकोड्रम्स जो हैं वो बने थे, और ये विश्वास किया जाता है कि जबड़े जो हैं वो किससे बने, जो आगे वाला जो गिल होता है इंटीरियर गिल, उसको सपोर्ट करने वाली जो आर्च होती हैं, जो आर्चेज जो होती हैं उनसे ये जबड़े बने हैं, सपोर्टिंग जो आर्चेज होती हैं उनसे। और इसके अलावा बने क्यों हैं, क्योंकि उनको एक नया रोल मतलब प्ले करना था, इनको एक नया काम करना था अलग तरीके से, इसलिए ये आर्चेज जो हैं वो जबड़ों के रूप में इवोल्व हो गई और एक नए काम को अंजाम दे दिया। इसने क्या किया कि इसमें मॉडिफिकेशन हुआ जिससे ये आसानी से अपने माउथ, जो एनिमल हैं वो आसानी से अपने माउथ को क्लोज और ओपन कर सकते थे और वाटर को जो है वो बाहर पंप कर सकते थे, इससे उसको आसानी होती थी, इसलिए जबड़ों का बनना इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसका माउथ जो है वो बड़ा हो गया और चौड़ा भी हो गया, ठीक है, बिगर हो गया और वाइड हो गया थोड़ा, जिससे क्या हुआ कि ये बड़े बड़े जो शिकार जो थे उनको आसानी से पकड़ सकते थे, ये भी इनके लिए एक फ़ायदा था। इसके अलावा नई रिसर्च जो है अब जो वर्तमान में रिसर्च करते हैं तो उनके ये सजेस्ट करती है वो रिसर्च कि मतलब जितने भी प्रेजेंट डे के अंदर नेथोस हैं, जितने भी नेथोस्टोमेट हैं वो सभी प्लेकोड्रम की एक ब्रांच से बने हैं या इवोल्व हुए हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल लिया गया है फोजिल्स का, जो हमें मतलब ये प्रूव करता है कि सभी नेथोस्टोमेट जो है वो प्लेकोड्रम से बने हैं। 419 मिलियन वर्ष पूर्व का एक हमें फोजिल्स मिला है प्लेकोड्रम्स का, जिसे हम एंटेलोगनेथस बोलते हैं, जिसमें बोनी स्केलेटल्स पाया जाता था और इसमें बहुत सारी एनाटॉमिकल डिटेल पाई जाती थी जो कि कार्टिलेज और जो कार्टिलेजिनस और जो बोनी फिश हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती हैं। देखिए मछलियाँ जो हैं वो नॉर्मली हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे आगे जाके। एक तो होगी प्लेकोडम्स जो कि अभी विलुप्त हो चुकी, एक होगी आगे कॉन्ड्रियोक्थिज और एक होगी ओस्ट्रियोक्थिज, ठीक है। कॉन्ड्रियोक्थिज जो हैं वो कार्टिलेज की बनी हुई होंगी और जो ओस्ट्रियोक्थिज है उसमें बोनी जो हैं बोन से बना हुआ स्केलेटल पाया जाएगा। तो ये आगे हम देखेंगे मछलियों के अंतर्गत। अभी हमें यहाँ इतना समझना है कि इनमें बहुत सारे ऐसे करेक्टर पाए जाते थे प्लेकोड्रम्स के अंतर्गत जो कि बोनी फिश और जो कार्टिलेजिनस जो फिश हैं उनसे मिलते जुलते थे। और ये कौन सा फोसिल्स हमें प्रूव करता है, एंटेलोगनेथस जो है वो हमें प्रूव करता है। इसके अलावा
आप डायग्राम जो है वो पीछे वाला अगर आपको ध्यान से ना दिखा हो तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं कि एक पेक्टोरल फिन है, एक इस साइड है तो एक दूसरी साइड होगा, तो एक पेयर हो गया पेक्टोरल फिन का, एक पेल्विक पेयर का पेयर हो गया। मैं पेयर बोल रहा हूँ, ठीक है, एक नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक साइड दिखाई गई आपको 3D में देखोगे तो एक साइड उस साइड दिखाई देगी। और एक जो है ये इस टाइप से क्लेस्पर की जोड़ी भी पाई जाती है। मेल की बात की गई है, फीमेल में ये बेसल बॉडी के रूप में होता था। मेल में इसका काम क्या होता था, ये जो रिप्रोडक्शन जो है उसमें सहायक ऑर्गन का काम करता था क्लेस्पर। तो ये प्लेकोड्रम्स की जो हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके अलावा हम कुछ बोनीफिशिज की बात करें, देखेंगे हम बोनीफिशिज क्या होती हैं। ओस्टियोक्थिज जो होती हैं, जो लास्ट के अंतर्गत इवॉल्व हुई वो मछलियाँ बोनीफिश जो हैं, उनमें जो कुछ फोजिल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे सारोलेपिस वगैरह जो हैं उसमें पेल्विक ग्रिडल वगैरह पाई जाती हैं, जो कि अपने ही ग्रुप यानी ओद्र बोनीफिश के बजाय प्लेकोड्रम से काफ़ी समानताएं रखती है। इसलिए ये प्रूफ होता है कि प्लेक्टोड्रम जो है वो एंसेस्टर हैं इनके। इसके अलावा फोजिल्स जो हैं, कुछ फोजिल्स पाए गए जो जुवेलाइन जो प्लेकोड्रम्स के फोजिल्स यानी जो पूरे बने नहीं थे प्लेकोड्रम्स, उसके फोजिल्स जो पाए गए उनमें देखा गया कि उसमें जो है ट्यूब जो है दांत थे, मतलब दांत पाए जाते थे। और दांत किन पे पाए जाते थे, जो बोन जो होती है झाव बोन उसके अंतर्गत पाए जाते थे, लेकिन रूट नहीं पाए जाते थे। और रूट नहीं पाए जाने की वजह से जब ये दांत गिर जाते थे या फिर एक मतलब फिक्स उम्र के बाद जब झड़ जाते थे तो दोबारा ये दांत नहीं आते थे, क्योंकि इनमें रूट जो है टीथ रूट वो अपसेंट थी, जिससे ये रिप्लेस नहीं हो पाते थे टूटने के बाद। तो ये इसमें कुछ फोजिल्स जो हैं वो खोजे गए जिसमें देखा गया कि सबसे पहले जो दांत बने थे वो प्लेकोड्रम्स में बने थे। इसलिए हम ये मानते हैं कि नेथोस्टोमेट जो हैं, सभी जो नेथोस्टोमेट हैं वो दांत रखते हैं, उनके इंसेस्टर भी क्या थे, इसमें भी टीथ जो हैं वो पाए जाते थे। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि सभी नेथोस्टोमेट जो हैं वो प्लेकोड्रम से बने, एक टाइप के एंसेस्टर प्लेकोड्रम से। और इनमें सभी हायर एनिमल आते हैं नेथोस्टोमेट में। और नेथोस्टोमेट में जितने भी टेट्रापोड हैं, जितनी भी मछलियां हैं, और टेट्रापोड में भी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स, जो कि हम आगे डिटेल से धीरे धीरे हमारा वीडियो आते रहेंगे, हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप से देखा गया कि यहाँ पे ओरिजिन और इवोल्यूशन जो है नेथोस्टोमेटा का किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इनमें कौन से करेक्टर हैं, टीथ का पाया जाना, ये वगैरह वगैरह फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल जो भी करेक्टर हैं वो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे, क्या इनका अर्थ है शब्द का नेथोस्टोमेटा का। इसके अलावा ये किस प्रकार बने हैं, वो दांत जो हैं, जबड़े जो हैं, झाग जो हैं, या फिर जो दांत हैं उसके बनने के पीछे मतलब क्या फ़ायदा है इनका, ठीक है। और किस प्रकार प्रूफ होता है कि ये प्लेकोड्रम से ही बने, क्या इनके कोई एग्जाम्पल भी है हमारे पास, इनके कोई फोजिल्स भी हैं, तो इनकी हमने यहाँ पे स्टडी की है। आप आराम से देख सकते हैं, नोट्स में आप लिख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, आप साथ में अपने खुद के नोट्स बनाएं। इसके अलावा हमारा छोटा सा एक टॉपिक रह जाता है कि जो है नेथोस्टोमेटा जो है उसको आगे क्लासीफाई किस प्रकार किया गया है। हमने देखा कि कोर्डेटा जो फाइलम था उसको वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम में डिवाइड किया गया, ठीक है। कोर्डेटा को आगे क्रेनिएट में डाला गया, और क्रेनिएट आगे वर्टिब्रेट में डाले गए, और वर्टिब्रेट में इग्नेंथा और नेथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया। हमने ध्यान देना, इग्नेंथा तक हमने पीछे वाले वीडियो में बात कर ली है, अगर आपने नहीं देखी तो देखें आराम से 1 नंबर से लेकर आप अपने नोट्स बनाएं। एमएससी और बीएससी जितने भी मतलब आपके टॉपिक लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में दिखिए मुझे, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा वो टॉपिक जल्द से जल्द। नेथोस्टोमेटा जो है इसको आगे 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक पीसीज सुपर क्लास है, इसके अलावा एक टेट्रापोड सुपर क्लास है। पीसीज जो है जितनी भी मछलियाँ आती हैं ये पीसीज में रखे गए, और टेट्रापोड में टेट्रा का मतलब होता है 4 यानी 4, पोड मतलब पैर, जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं वो टेट्रापोड होते हैं सभी। तो पीसीज में जो है हम देखेंगे आगे की वीडियो में कि प्लेकोड्रम्स अलग से हैं, तो ये तो एंसेस्ट्री हो गई एक टाइप से, क्योंकि सबसे पहले बनने वाले नेथोस्टोमेट यही है, आप देख सकते हो आराम से। इसके अलावा कॉन्ड्रियोक्थीज, इसके अलावा ओस्टियोक्थीज। तो यहाँ पे हम पीसीज की थोड़ी सी बात करें कि कॉन्ड्रियोक्थीज जो है इसमें कार्टिलेज यानी उपास्थि की बनी हुई अസ്ഥियाँ पाई जाती हैं, और इसके अलावा ओस्टियोक्थीज में बोनीफिश आती हैं सभी, जो कि हम एक एक डिटेल से देखेंगे आगे। और एम्फीबिया जो है, इसके अलावा एम्फीबिया आगे, रेप्टाइल्स आगे, एवीज आगे, मेमल्स आगे, इनको भी आगे और भागों में इनके ऑर्डर और सब ऑर्डर वगैरह फैमिली वगैरह आगे किस प्रकार डिवाइड की गई हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो ये था नेथोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो अगर आप मतलब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलें। चैनल नया है तो आपका सहयोग ज़रूरी है, मतलब जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।